साल बाद रुपए की नहीं है। आज तो रुपया ले लो, फ्री का गेहूँ खा लो, फ्री का राशन खा लो। 20 साल बाद क्या होगा तुम्हारे सब पता है ना। बीजेपी को वोट दीजिए, अगर देश बचाना है तो वोट फॉर बीजेपी। परिवारवाद से बाहर निकलिए। केजरीवाल 2100 रुपये वो तो हर दिन दिलासा देता है, लोगों को पागल बना रहा है, इसलिए कि मेरे को वोट मिलेंगे, पैसों का लालच दूंगा तो वोट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे। अरे केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया और उससे ज्यादा क्या होगा। इस समय हम खड़े हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के न्यू मार्केट में। इस विधानसभा क्षेत्र के समीकरण जो है इस बार बदले हुए हैं। जो बिट्टू हैं वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में, फिर आप में, फिर बीजेपी और फिर आप में आ गए हैं। लेकिन उनका प्रभाव और एक तरह से कहें तो जलवा कायम है। और बीजेपी ने जो चुनाव मैदान में उतारा है वो सूर्य प्रकाश खत्री को उतारा है। नाम तो उनका ठीक है, लेकिन काम कैसा है, क्षेत्र में एक्टिव कितना रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो बातचीत करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ का अब की बार समीकरण बन रहा है। यहाँ का इस बार जो समीकरण बन रहा है वो हमें ज़्यादा वो नज़र आ रहा है कि सुरेंद्र पाल सिंह जो बिट्टू हैं वो यहाँ से सीट निकालने का उनका ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है। पहले कांग्रेस से कभी यहाँ से जीते थे वो हाँ, कांग्रेस से भी एक दो चुनाव जीत चुके हैं, पहले एमएलए रहे हैं यहाँ के वो। बीजेपी से सब। हाँ, और क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। हाँ, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। खत्री जी का देखो नाम बीजेपी का नाम है और खत्री जी का नाम भी ऐसा नहीं कि कोई कम नहीं है उनसे, लेकिन है कि कभी क्षेत्र के अंदर उनका ना कभी ऐसा प्रभाव देखा नहीं, कभी आना जाना नहीं हुआ, कभी कम। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं ये लड़ाई आमने सामने की होने वाली है या जब कांग्रेस कैंडिडेट देती है तो त्रिकोणी होगी जी, बिल्कुल होगी। कांग्रेस भी कुछ वोट लेगी लेकिन कोई इतना ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा। एक बात लोग तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस जिस भी विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से लड़ेगी वहां बीजेपी को फायदा होगा। यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ से तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जी, बिल्कुल, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह जी जो बिट्टू है ना, उनका प्रभाव उन दोनों से ज्यादा अच्छा है। अच्छा, भले ही मतलब चेंज करके आए हैं, उसका जो चेंज का उसका भी फर्क पड़ता ही है थोड़ा, लेकिन प्रभाव ज्यादा है उसका। अच्छा, जो आपके विधायक अभी तक हैं यहाँ पे, दिलीप पांडे 24,144 वोट से जीते थे यदि मैं गलत नहीं होता, ठीक है, अच्छा खासा वोट माना जाता है इतना। लेकिन क्षेत्र में उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये पहली बार जीते और उसके बाद उनको बदलना पड़ा? हमें ऐसा लगता है कि एक तो उनके पास लगता है जिम्मेदारियां बहुत थी, ज्यादा दे रखी थी, और फिर ना क्षेत्र में वो मतलब ना पूरी विधानसभा के अंदर ज़्यादा घूमे नहीं। अगर कहीं गए तो वजीराबाद साइड ज़्यादा गए, और जहाँ जहाँ लोगों ने बुलाया हम नहीं पहुँच पाए वहाँ पर वो, और काम भी नहीं करे, कुछ खास ऐसे काम भी नहीं करे, मतलब जिसकी वजह से उनका टिकट भी कटा है। मतलब नाम बड़ा था, काम नहीं था। काम नहीं, बिल्कुल काम कुछ नहीं करा जी, बिल्कुल। इसीलिए उनको यहाँ से हटाया गया। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पास में नेहरू विहार पड़ता है, नेहरू विहार चले जाइए, वहाँ की सड़क का हाल देख लीजिए आप, बुरा हाल है। ये तिमारपुर विधानसभा है, तिमारपुर में आके वो बता दें क्या काम करा, ऐसा कुछ काम नहीं करा बिल्कुल भी। ये बताइए, दिलीप पांडे इतने बड़े नाम रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, यहाँ पे कुछ हाँ, बिट्टू जी हाँ, तो वो काम हम किए थे कि नहीं पहले वाले विधायक जी बिजनेसमैन टाइप के आदमी थोड़े से। अच्छा, और वो ज़्यादातर लिटरेचर में ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो लेखक हैं, उनकी हाल फिलहाल में बहुत सारी किताबें भी लॉन्च हुई है नई, तो उस टाइप के ज़्यादा हैं। वो समाज सेवा मेरे को लगता है थोड़ा कम है। अच्छा, वो तो टिकट मिल गई, चुनाव लड़ लिए, 24,144 वोट से जीत गए, वो मिल गई, वो लहर चली थी। हाँ। लहर चली थी केजरीवाल की, वो लहर में यही है कि आप भी खड़े हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे। अब सामने फेस नहीं है, बस सामने एक फेस है केजरीवाल, और कुछ नहीं, तो उस लहर में जीत गए। अच्छा, लहर की बात आपने छेड़ दी, इस बार किसकी लहर है? इस बार देखिए केजरीवाल साहब तो हैं, जीतेंगे केजरीवाल साहब भी, हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन इस बार थोड़ी सीट आएगी कम केजरीवाल साहब की। किससे मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से ही होगा, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है भाई साहब। अच्छा, बीजेपी से ही होगा। तो जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है सूर्य प्रकाश खत्री, वो इनके मुकाबले जो नए कैंडिडेट आए हैं बिट्टू जी, कैसा साबित होने वाले हैं? आमने सामने का मुकाबला होगा, त्रिकोणीय होगा? अगर इस तिमारपुर विधानसभा में देखा जाए तो अभी तो बिट्टू जी ही बढ़िया है, हम तो कहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में गए, फिर आप में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर आप में लौट के आए? नहीं, फर्क तो जरूर पड़ता है इन चीजों से, बहुत फर्क पड़ता है। इन्होंने बहुत किया है, बहुत फर्क पड़ता है।
साख पे कुछ फर्क पड़ा है? अब कहते हैं, अब अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अब बिट्टू जी से हम तो अभी यंगस्टर हैं, अभी आप देख ही रहे हैं क्या एज होगी मेरी, जी। तो मुझे इस बारे में इतना तो पता नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। अच्छा, फ्री की रेवड़ी पे क्या कहेंगे एज ए इन्वेस्टर? फ्री की रेवड़ी पे जैसे फ्री भी जो बांटा जा रहा है, हर दल बांटने में आगे है। कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 देंगे, डीटीसी बसों में फ्री कर रखा है, डीटीसी बसों का हाल देख ही रहे होंगे क्या हो गया, महिलाओं को देख के बसें रुकती नहीं, खस्ता हाल है, इस पे क्या कहेंगे? तो अब किस पे अब तो केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं फिलहाल, देने का वादा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं, अभी दिया नहीं है। तो ये तो एक तरीके से हमें लगता है कि घूस ही हो गया एक तरीके से। खुलेआम अब क्या लीगली तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं वो, कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं है, इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल है। ये तो हर जगह है भाई साहब, कोई भी ले लो, आप बीजेपी देख लो, आप आम आदमी देख लो और कांग्रेस देख लो, सब तो यही कर रहे हैं। कोई दे रहा है 2100 तो वो कह रहा है मैं 2100 नहीं दूंगा, मैं दूंगा 3100। अब वो कह रहा है 3100 नहीं दूंगा तो मैं दूंगा भाई साहब झुग्गी झोपड़ी सब बसा दूंगा, मैं बसा दूंगा, चाहे दिल्ली जो है कंगाल स्टेट बन जाए, कंगाल स्टेट बन जाए, कैसे भी हो जाए, है ना? जी भाई साहब, बस वोट चाहिए, बस वोट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को सत्ता में आना है, एक बार कब्जा करना है। बीजेपी को वोट दीजिए, अगर देश बचाना है तो वोट फॉर बीजेपी। परिवारवाद से बाहर निकलिए, हम तो ये कहेंगे। जो एजुकेशन स्कीम्स अच्छी करें, हमें पढ़ाएं, देश साफ करें और हम थोड़ा सेफली रात को घर से बाहर निकल सके, नहीं तो कभी भी स्नैचिंग वगैरह हो जाती है आसपास। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मौजूदा माहौल में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें किसमें आप लोग अपने विचारों की तस्वीर देखते हैं कि ये शायद हमारे नजदीक सोचती है? भाजपा को अरविंद केजरीवाल का बड़ा नाम था कि आएंगे तो राजनीति में क्रांति करेंगे, उनसे 10 साल यहाँ सत्ता में रहे, क्या लगा आपको? आने से पहले तो सभी दावे करते, उन्होंने भी करे थे, लोगों को लगा था कि पूरे करेंगे, उन्होंने नहीं करे, तो अब समय आ गया बदलने का समय आ गया। केजरीवाल जो 2100 महिलाओं को देने के लिए बोल रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया क्या कर रहा है केजरीवाल? 2100 रुपए वो तो हर दिन दिलासा देता है, लोगों को पागल बना रहा है, इसलिए कि मेरे को वोट मिलेंगे, पैसों का लालच दूंगा तो वोट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। फ्री कर रखा है, करता रहे, क्यों कर रहा है? बस मैं फ्री कर रहा, क्यों कर रहा? पैसे दे, लगाए किराए लगाए, हम तो किराए से जाने को तैयार है। अच्छा, बिजली पानी फ्री मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। नहीं, कैसी सरकार चाहिए? मेरे को तो मोदी जैसी चाहिए। मोदी जैसी? हाँ। ऐसा मोदी जी में क्या खास है नहीं है खास, लेकिन कुछ काम उसने भी अच्छे करे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अपनी जगह बढ़िया, मैं क्या बताऊं, जितना बताना बता रही, पर मुझे केजरीवाल के लिए कुछ सही नहीं लगता। क्या विचार है? अब महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत सारा ऐलान कर रहे हैं, कि आएंगे तो अब की बार 2100 रुपया हर महिला को देंगे। देखो भैया, हमको तो इतना पता नहीं है, क्योंकि बस में यात्रा फ्री है ये पता है ना? हाँ, ये तो पता है। बिजली पानी फ्री है ये पता है ना? हाँ जी। पानी कैसा आता है घर में? पानी आज तो नहीं आ रहा, कभी कभी नहीं आता है, वैसे तो आता ही है। तो आपको कौन सा नेता और कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? देखो क्या बताएं इसके बारे में हम। केजरीवाल का नाम आता है कि महिलाओं को 2100 रुपए देने को बोल रहे हैं, बस में यात्रा फ्री कर रखी है, तो कोई तो होगा, जैसे आप सुनती होंगी, टीवी में देखती होंगे कि ये नेता थोड़ा ठीक लगता है, ये पार्टी थोड़ी ठीक लगती है, इसके कार्यक्रम थोड़े ठीक लगते हैं। देखो जैसे केजरीवाल ऐसे बोल रहे हैं ना, केंद्रीय साहब, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है भी अच्छे है। चलो यात्रा फ्री करी हुई है, कई सहूलता दी है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी है ना, तो इनको भी चाहिए थोड़ी ना उनकी सुने, जैसे किसानों की, ऐसे ना जगह जगह ना पूरा किसान भी बेचारे हो रहे हैं तंग। और हम जब जाते हैं अपने पंजाब तो हम भी बहुत मतलब मुश्किल से आते हैं, रास्ते बंद हैं। हाँ जी, तो इस तरह ना प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए थोड़ा किसानों की सुने और रास्ते खुल जान। हमारे को आज 60 साल की उम्र हो रही है, लेकिन हमारे को कोई नहीं है कि जो हमारी पेंशन लगा के दे हमारे को। हमको झाड़ू बालू हम किसी को वोट नहीं देंगे बहन के लिए, किसी को नहीं देंगे हम बहन के लिए। हम भाई किसी भाई हमारी उम्र हमारी अगर पेंशन लग जाए हमारी ना, कुछ फायदा नहीं है ना। गलियों में जाओ ना, वहाँ पर देखो ना गंदगी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है ना। आ गए ना आपके पास हम, आप मैं थोड़ी ना बोलूंगी, गलियों में जाके बोलो ना। गलियों में भी चलेंगे। अब ये बताओ आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो क्या
कैसे क्या चाहिए सरकार कोई भी काम करे तो अच्छा लगता है ना। अब गलियां देखो, नालियां सड़ रही है, सब कुछ इतना बेकार हो रखा है। बच्चों का ये पार्क देखो कैसा हो रखा है, वो देखो ना। मेरी वीडियो नहीं बनाओ, खुद पार्क की वीडियो बनाओ, देखो कैसे गंदगी हो रहा है। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या माहौल है? यहाँ तो कुछ एरिया में केजरीवाल का है, बाकी तो मोदी जी का है। अच्छा, वजह? वजह जहाँ पे कुछ लोकेलिटी है, झुग्गी टाइप एरिया है, वहाँ पे जो है केजरीवाल फ्री वाले मार्ग का ज्यादा प्रभाव है। बाकी जो मकान जो शिक्षित है वो सब फ्री वाले पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, वो मोदी जी को जो है। अच्छा, ये जो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, ये सारे दलों में रह लिए और पिछली बार चुनाव लड़े थे भाजपा से, इस बार आपसे लड़ रहे हैं। बिट्टू सदा जी। हाँ, तो इसका भी फर्क पड़ता है कि आप सारे दलों में कब किधर रहेंगे, कुछ फर्क पता ही नहीं चलता। इनका ये है कि अब इनको परिचय की जरूरत नहीं है। हाँ, सब लोग जानते हैं, इनको जानते हैं। बाकी जो बीजेपी से वो खड़े हैं, सूर्य प्रकाश खत्री, हाँ, उनको थोड़ा सा कम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं। तो क्या मतलब इस बार क्या तस्वीर बनेगी? कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, यदि कर देती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आमने सामने है? नहीं, हमें तो नहीं लगता त्रिकोणीय, ये जो है बीजेपी और आम आदमी का ही है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो झाड़ू वाले का ही जोर चल रहा है ये। हाँ, पिछले जितनी बार हुए चुनाव सारे उसी को ही, पिछले 3 बार से वो है ही। हाँ, उसी को ही चाहते हैं, झाड़ू वाले को। काम कुछ हुआ क्षेत्र में? हाँ, काम बहुत हुआ है। डिस्पेंसरी वगैरह बनाई है, स्कूलों में सुविधा हुई है और भी बहुत फायदे हैं। और तुम्हारे हॉस्पिटल के कार्ड वार्ड बनवाए हैं डॉक्टरी के, बुजुर्गों के लिए। हमारा घंटा काम नहीं किया झाड़ू वाले ने। सर एक बात, एक सेकंड, एक मिनट रुकिए। जब मेरे 60 साल की उम्र है, मेरे झाड़ू वाले मेरी पेंशन नहीं लगाई हुई है। नहीं लगाया पेंशन? पैसे में आज तक नहीं मेरी 60 साल, आधार कार्ड पहचान सब कुछ दिखा दूंगा मैं। झाड़ू पहचान पर लगाई हमारी, लेकिन हम देंगे वोट तो हम तो देंगे राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी को? उनको देंगे, हमारा कोई वोट नहीं दिया हमारा उसने, अपने हमारा को दिया ही नहीं है। हमारी पेंशन लगाई हुई है केजरीवाल। केजरीवाल के आदमी है हम। पक्का लेकिन हमारी उनसे पेंशन हमारी कुछ नहीं लगा हुआ है। आपको आज बताऊं कि मुसलमान सब देते हैं केजरीवाल को। चुनाव में कैसी तस्वीर बन रही है दिल्ली में? अरे भाजपा जीतेगी। भाजपा ने ऐसा क्या कर डाला कि आप? अरे केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, और उससे ज्यादा क्या होगा? तो एक बात तो बताइए, ये जो फ्री बीज यानी फ्री की रेवड़ी है, उसको बांटने में तो कोई पीछे है नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल हो, क्या कांग्रेस हो, अभी बीजेपी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी ऐलान करने जा रहे हैं। अरे सारा भ्रष्टाचार करा, सारे जेल गए हैं ये लोग। ये राजनीति में रहने लायक ही नहीं है। ये रहने लायक ही नहीं है। कैसे इनकी हिम्मत है कि ये लोग पार्टी बना के चुनाव लड़ा रहे हैं लोगों? अच्छा, एक बात बताइए कि पहले के 2 चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर आप पा रहे हैं, माहौल में क्या अंतर है? ये सीधा सीधा केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये मुफ्त शराब बांटने के खिलाफ, ये जो है एजुकेशन में जो लूट मार इन्होंने किया है, मोहल्ला क्लिनिक जो बर्बाद हुए बैठे हैं, जानवर बैठे हैं उनमें, तो ये सारा छिपा नहीं है। जनता जान गई है कि भाई केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। तिमारपुर में इस बार कैसी तस्वीर बन रही है? भाजपा जीतेगी। तो कहा जा रहा है कि बिट्टू आम आदमी के बीच में एक्टिव रहते हैं, जो कि भाजपा से चले गए हैं आप में, उसके पहले कांग्रेस में भी वो रह चुके हैं। भाई इसका तो कोई दीनमान ही नहीं है इस उम्मीदवार का। कभी कांग्रेस, कभी आप पार्टी, कभी भाजपा, कभी फिर आप पार्टी। तो जिस आदमी का कोई राजनीतिक चरित्र ही ना हो, लोग कहाँ से वोट देंगे? आप बताओ। ठीक है, तो इस टाइम सही है, कमल पर चल रहा जोड़ भाई। आपका कंट्रीब्यूट बताओ, आप किस चीज के हो? ये फ्री, हम किसी से, हम मीडिया से हैं, फ्री की रेवड़ी पे क्या आपकी राय है? हर दल जो है फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता में आए तो हर महिला को 2100 रुपया देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे, और बीजेपी भी का भी पिटारा खुलने वाला है, वो भी कुछ ऐलान करेगी वाला है। तो केजरीवाल को आना चाहिए वैसे तो। 3 बार से केजरीवाल की पार्टी यहाँ से जीत रही है। कैसा काम किया क्षेत्र में? वैसे तो खास कोई काम नहीं करा उन्होंने। काम नहीं रहा। नहीं, खास इसलिए नहीं कहा, खास के लिए कि जिस अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप खून पसीना का पैसा लगा रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं है। नहीं देखा।
नहीं देखा। कहते हैं कि हमने अस्पताल और स्कूल बहुत ठीक किए। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। हम इसी की प्रयास करते हैं कि सब बच्चों हैं जो जिससे पढ़े लिखे 12वीं कर रही है, एमए की कर रखी है, तो उनको निकालना चाहिए। इनको सबसे पहले तो ये है कि मोदी ये कह, तो मोदी भी नहीं कर कुछ करा है, क्योंकि अब पहले से आज से 40 साल पहले हर बच्चे को निकालते थे। लोग सोचते थे अपनी सांस में कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कहीं अफसर बस कर सकता हूँ, तो इन्होंने दोनों ने बिल्कुल रद्द कर रखा है। कहीं लगाओ। फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? हैं? अब क्या दोनों सोच से नाराजगी है तो फिर क्या करेंगे? करेंगे? वोट तो देने को देना है। अगर इन लोगों को सोचना चाहिए, जैसे पटली पे दुकान लगा रखी लोगों ने, कहीं निकलने की रास्ता नहीं है। तो अभी केजरीवाल ने कभी लगाया है? हर पटली पे दुकान लगा रखी है। पैसा लिया 5 लाख का 10 लाख लिया, पटली पे दुकान लगा दी। कहीं देखा? दिल्ली में हमें भी है 60 साल हो गए रहते, 70 साल की 60 साल की 65 की। आपको क्या लगता है? मतलब केजरीवाल की उम्मीद है जी, केजरीवाल जीतेगा। ऐसा लग रहा है? हाँ, अच्छा ये बताइए, फ्री की रेवड़ी जो बांटते हैं केजरीवाल, उसका असर है इस चुनाव में? क्यों नहीं है, पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल। फ्री टिकट है, बिजली बिल है, फ्री बिल है, सब कुछ फ्री है। फ्री किया है, उसका लाभ मिलता है आम आदमी को? और क्या, बहुत सुविधा है कि केजरीवाल जीतने की उम्मीद है। पहले वाला विधायक था यहाँ पे, कुछ काम किया? हमें तो लगता नहीं कि कुछ काम करा। केजरीवाल का ही तो विधायक था। काम सही कर रहा है फिलहाल, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा आदमी है। क्यों भाई जी, क्या माहौल है इस बार चुनावी? माहौल तो बहुत बढ़िया है, हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। तो लड़ाई किसमें दिख रही है? लड़ाई तो किसी की नहीं है, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही हाँ। है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जय हो रही है। अरे आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में भी 1000 रुपए नहीं दिए थे, यहाँ कौन सा दे देगा? वो तो कह रहे हैं कि 21 रुपए दूंगा, आने दीजिए मुझे। अरे बात रुपए की नहीं है। आज तो रुपया ले लो, फ्री का गेहूँ खा लो, फ्री का राशन खा लो। 20 साल बाद क्या होगा तुम्हारे साथ पता है ना? तो पता चल गया, अभी दिल्ली घाटे में जा रही है। हाँ, दिल्ली तो घाटे में हमेशा रहेगी। फ्री का माल खिलाओगे तो घाटे में जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है बिट्टू जी को, उनके मुकाबले जो है खत्री जी को उतार दिया बीजेपी ने, और कांग्रेस को अभी डिक्लेयर करना है। तो खत्री जी उनके मुकाबले कैसे हैं? मतलब आमने सामने का मुकाबला होगा या त्रिकोणीय चुनाव होगा? तो पहले तो यहाँ विधायक कुछ और थे, पांडे जी से, शायद दिलीप पांडे। उनका टिकट काट दिया। पहले जीते भी थे वो, हाँ। हारे तो नहीं थे, तो उनका टिकट कट गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। हाँ, तो भाजपा ही आएगी यहाँ से। बीजेपी का है। और उसका मुकाबला किससे है? बीजेपी का इसका ये हुआ केजरीवाल। कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस की कोई गिनती नहीं है नहीं। और ये जो हर दल में होड़ लगा है कि हम आएंगे तो ये फ्री कर देंगे महिलाओं के, फ्री ना करता, सब बकवास है। कोई नहीं है जी फ्री। दो दलों ने ऐलान किया, उसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि हम हर महिला को 2100 देंगे, और कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे। पंजाब में भी घने दिया है, और इसने भी वो बहन जो पिछले इलेक्शन में टका टक 8000 रुपये महीना आएंगे दे दिए होंगे सारे राज्य। इसने कहाँ गया पता नहीं चला। पता नहीं, उसके घर में गया टका भी। और क्या, राहुल गांधी के घर में रह गया टका। तो आम लोगों को इस पे भरोसा नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है। भरोसा नहीं है नहीं। क्यों, आप क्या सोचते हैं? सही कह, जो उन्होंने बोला सही बात है। कोई महंगाई इतनी तेज हो गया, गरीब आदमी खाने कमाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने, पार्टियों ने। मुख्य मुद्दा है महंगाई है, रोजगार है, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं जी, कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। तो बेरोजगारी इतनी हो रही। आजकल के युवा देखो, पढ़े लिखे ग्रेजुएट भांड रहे हैं बेचारे, पैर से पैर मारते, कोई रोजगार की सुविधा नहीं उनकी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? अब क्या बता सकते हैं, आप पार्टी आ गया है। आप पार्टी आएगी। आप पार्टी में केजरीवाल आपको कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। जो कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। तो ऐसे सीसी कैमरा है, वो सब दिख रहा है। हाँ। गली गली में कहीं भी जाके देख, अपराध पुलिस वालों के लिए आसान हो रहा है। जो अपराधी अपराध करके भागते हैं ना, वो पुलिस वालों के लिए आसान, पुलिस प्रशासन के लिए इतना बढ़िया हो रहा है सीसी कैमरा से। नहीं तो अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, पुलिस वाले ढूंढते रह जाते थे। तो लाइट जलेगी आपको यहाँ, ये जैसा अब दिख रहे हैं ना, और वैसा रात को भी दिखेगा। सब स्ट्रीट लाइट जलती है गली गली में, हर कोने में। ये है। लड़ाई केजरीवाल में है,
केजरीवाल के फ्री के माल में और जो वायदा कर रहे हैं उस पे लोगों को भरोसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल भरोसा नहीं है जी, हमें तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ जितने भी वादे करे सारे फेल। ऑटो वालों पहले जो है ऑटो वाले उनका प्रचार किया करते थे, हाँ। इस बार क्यों? क्योंकि पिछले जो वादे करे वो भी पूरे नहीं हुए, आज अब नए वादे कहाँ से पूरे होंगे? कह रहे हैं कि होली दिवाली आपको ये ड्रेस देंगे, ठीक है, जी, कपड़ा देंगे, बिल्कुल। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस कराएंगे, और बीजेपी तो ये 5 गारंटी दे रहे हैं, बीजेपी 7 गारंटी दे रही है। किसी पे भरोसा होता है कि नहीं होता है? नहीं जी, बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं है। नहीं है। और तो मतलब आप लोगों का क्यों मुंह भंग हुआ? पहले तो ऑटो वाले से बहुत वो लगाव दिखाते थे अपना। क्योंकि देखो पिछली बार इन्होंने बहुत वादे करे, उनमें से एक भी इन्होंने पूरा नहीं करा। अच्छा। तो क्या भरोसा करा जाए? अब नए वादों का क्या भरोसा है? नए वादों का क्या भरोसा? क्यों जी, आपका क्या मानना है? किस बात पे? ये जो चुनाव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ढेर सारा आप लोग के लिए वायदा कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? 7 गारंटी दे रहे हैं। वादे 75 सालों से किए जा रहे हैं, गरीबी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। देख लो, हमारे पुराने दिन ही लौटा देते तो बढ़िया होता। सही बात है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड सर। तो ये फ्री की रेवड़ी पे भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्री के तो सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा प्रोत्साहन आप फ्री का एडवाइस देते तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके राज्य में फ्री क्या चीज नहीं है? एडवर्टाइज मंत्री है वो, प्रधानमंत्री कम एडवर्टाइज मंत्री ज्यादा है वो। पोस्टर बॉय, फटा पोस्टर निकला प्रधानमंत्री। टक्कर दे रहे हैं केजरीवाल उसी तर्ज पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बदलाव संसार का नियम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, पीछे कोई और था, आने वाले टाइम में कोई और होगा। देश वहीं रहेगा और हम भारतीय हैं, हमें भारतीयों पे गर्व है। हमें भारतीयों को एकजुट होकर रहना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। हमें इन राजनीति के फंडे में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने मजदूरी मेहनत करनी है, कमा के अपने घर परिवार को चलाना है। हमें इन राजनीति करने वालों से, इनकी तो राजनीति करना ही पेशा है। अगर ये राजनीति करेंगे तो क्या हमारी तरह ऑटो चलाएंगे? आपकी तरह ये मीडिया सेंटर में बात करेंगे? कौन से नेता बताइए कि कौन मजदूरी मेहनत कर रहा है? सूट बूट पहन लेते हैं, कोट पैंट पहन लेते हैं, बन के नेता। क्या भलाई कर दिया? आप बताइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप दिन भर प्रोटेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, एडवाइस करते हैं, क्या मिलता है आपको? अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको बंद, कैमरा बंद, न्यूज चैनल बंद, अब पैसे दो, रिश्वत दो, तब आपका न्यूज चलेगा। बताइए। अंदर दर्द बहुत है। नहीं, आपकी ही सवाल का जवाब दिया मैंने। आप ईमानदारी से काम करके तो दिखाइए, सच्चाई देश के सामने लेके दिखाइए। आप अपना मीडिया चैनल दिखा दिए, फिर आप बताइएगा कि किसी ने कहा था, एक ऑटो ड्राइवर ने, कि हमें क्या बोल दिया। आप ईमानदारी से काम तो करके देखिए। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार थोड़ा माहौल बदला है, क्योंकि लगातार 3 बार से आप जो है यहाँ पर जीत रही थी। पिछले चुनाव में दिलीप पांडे जीते थे, बम्पर वोटों से जीते थे, लेकिन कामकाज के नाम पे वो कुछ खास नहीं कर पाए। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो बीजेपी कांग्रेस में रह चुके हैं, एक बार फिर से आप में आए, आपने उनको उम्मीदवार बना दिया है और खत्री जी को उतारा है बीजेपी ने। देखना यह है कि जब चुनाव नजदीक आता है, लड़ाई होती है, तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय होता है या आमने सामने का। लेकिन इस बार माहौल काफी बदला हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।